तो दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,262 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 6,113 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 6,174 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन बेसिकली इनके जो बिजनेस होते हैं वो सीजनेबल होते हैं, तो ऐसे में हमें साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मेरे हिसाब से वो भी 1% बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उम्मीद की जा सकती थी कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि हर एक कंपनी के नंबर कमज़ोर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाली जितनी भी कंपनी है उनके नंबर कमज़ोर आ रहे हैं। तो ऐसे में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से 1% का रेवेन्यू जंप मेरे हिसाब से बहुत बड़ा जंप है। और हालांकि मार्केट एस्टिमेट कंपनी के नंबर्स को लेकर नहीं है, क्योंकि हाल ही में कंपनी का आईपीओ आया है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कुछ टाइम लगेगा मार्केट रिपोर्ट आने में। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,645 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,460 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,728 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी को इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे थोड़े कम फायदे हुए हैं। आप कह सकते हैं 94 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, पिछले साल 436 करोड़ का फायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री में कंपनी को कम फायदे हुए हैं इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और थोड़े बहुत कंपनी के अदर एक्सपेंस भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 513 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 535 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 389 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 29% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल से साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को 22 से 23% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इस क्वार्टर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी है सबके नंबर खराब आ रहे हैं इस क्वार्टर में। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती थी कि कंपनी के नंबर कमज़ोर रहेंगे। तो रेवेन्यू बचा है कंपनी का, लेकिन प्रॉफिट देखें तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के अगर मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 8.76% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 8.19%, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन गिर के 6.30 आपको जाता हुआ देखना। मार्जिन देखें तो मार्जिन के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में ₹7.56, पिछले साल ₹7.90, अभी देखें तो ₹5.74 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमज़ोर है। अब बस यही क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि क्या शेयर के अंदर गिरावट आएगी, क्योंकि इस सेक्टर से हर एक कंपनी के नंबर इस क्वार्टर में कमजोरी ही देखने को मिले। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जितने भी कंपनी नंबर कमजोरी है, तो ऐसे में नंबर यहाँ पे भी आपको थोड़े कमजोर देखने को मिले। रेवेन्यू ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, मार्जिन गिर रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।